अरे स्टार्ट हो गया में क्या? लगा लेंगे। अरे ठीक है, स्टार्ट है। उल्टा हो गया। चलो स्टार्ट है। इसमें हो जाएगा क्या? इसमें कर लीजिए। जोहार हजारीबाग। मैं फैज़ अनवर, आप देख रहे हैं एच बी लाइव। आज हम लोग हजारीबाग से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके उरिया गांव आए हैं, और उरिया गांव में मेरे साथ हजारीबाग की बेटी शिवांजलि, जिन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त पोइट्री की किताब लिखी है। कंपाइलेशन है पोइट्री का, जिसका नाम है ब्लेजिंग सोल, जिसका आज विमोचन होना है। लेकिन हम लोग उससे पहले ही पहुंच गए हैं इनके इंटरव्यू लेने के लिए, और जानेंगे शिवांजलि से कैसे तुमने ये किताब लिखी। इसके पहले भी तुमने बहुत सारे किताबों में अपनी पब्लिश की थी पोइट्री, उसके बाद अपना एक खुद का किताब लिखना, और कैसे ये सोचा, अपने पढ़ाई करते करते कैसे ये टाइम दिया, और पोइट्री कहाँ से आता है? स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ माइंड है, इमेजिनेशन है, या फिर क्या है? पोइट्री एक इमेजिनेशन है। मतलब लोगों को, अगर जब तक हम इंसान से हार्ट टू हार्ट कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक पोइट्री निकलता नहीं है। एक फीलिंग्स होती है, उसी के ज़रिए जो पोएम कविता होती है वो निकलती है। और मैंने अपने 10th तक की पढ़ाई डे पब्लिक स्कूल हज़ारीबाग से किया। उसके बाद +2 जेवर स्कूल से की, और अंडर ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गई। और अभी मैं प्रेजेंटली सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ JNU से अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कर रही हूँ इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करते करते इंग्लिश लिटरेचर में कैसे इंटरेस्ट आया, और इंग्लिश में पोइट्री कैसे लिख डाली? मुझे इंग्लिश लिटरेचर का तो नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि मुझे लोगों को पढ़ना काफ़ी पसंद है, और उनके जो विचार है, उनके थॉट्स है, उनको जानना काफ़ी पसंद था। तो मैं लोगों के बारे में लोगों से बात किया करती थी, हर तरह के लोग से, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबसे मैं बात करती थी। और उनकी जो विचार होती थी वो मैं घर में आके अपने डायरी में लिखा करती थी। तो वो एक थॉट्स था, मुझे कभी पता नहीं था कि ये एक पोएम का फॉर्म ले लेगा। और धीरे धीरे करके जब मेरी जब डायरी कंप्लीट हुई तो मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ एक इंसान का विचार नहीं है, बल्कि ये सिर्फ ये जो है वो उन जैसे कई लोगों के थॉट्स होंगे जो जिनके मन में पनप रहे होंगे, और वो लोगों को बताना चाहते होंगे। तो मैं ये किताब के ज़रिए एक तरह से मैं उनकी ही मदद कर रही हूँ कि उनकी बातों को पूरी दुनिया जाने। तो ठीक है, मतलब इतना यंग एज में, आपका एज लगभग 25 साल हो रहा होगा। 22 साल। 22 साल है, देखिए 22 ही साल की एज है। तो 22 साल की उम्र में आप इतना थॉट प्रोवोकिंग पोइट्री लिखते हैं, जहाँ पे समाज के बारे में आपने उतना घूमा भी नहीं है, समाज को जितना देखा भी नहीं है, जितना एक्सपीरियंस नहीं है, उससे ज़्यादा कुछ अपने किताबों में लिख रहे हैं। तो कैसे? ज़्यादा पढ़ कर लिखते हैं, ज़्यादा लोगों से बात करके लिखते हैं, कैसे करते हैं? मैं हर तरह के लोगों से बात करना पसंद करती हूँ, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरे निजी जीवन में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, हर तरह के दोस्त हैं। कोई पॉलिटिशियन है, या तो कोई स्टूडेंट है, या कोई एक गरीब सा ही इंसान है। तो हर तरह के लोगों से मैं बात करती हूँ, क्योंकि हर इंसान का जो अपना विचार होता है ना, वो अलग होता है, और वही एक सोसाइटी फॉर्म करता है। और सोसाइटी में हम आप जैसे ही लोग रहते हैं, तो उनकी ही विचार जो होती है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कहीं घूमने से कुछ ऐसा, मुझे ऐसा लगता है कि हम कहीं घूम के आगे, फ़ोटो क्लिक करवा के आगे, लेकिन वहाँ के लोगों से हमने बात ही नहीं किया कि वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या देश को लेके उनके मन में क्या इनसिक्योरिटी। जैसे बहुत हमारे यहाँ पे आज़ादी का अभी 15 अगस्त अभी मनाया गया है, फिर भी जो समाज में जितनी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है कि जाति के नाम पे, फिर औरत को ये क्या बोलते हैं, इक्वालिटी उतनी नहीं मिलती जितनी लड़कों को पढ़ाई के को इम्पोर्टेंस मिलती है। और फिर जैसे कि अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर के लिए इतना न्यूज़ में इतनी सारी जो बातें हुई, तो बहुत लोग क्या होता है ना कि जैसे पढ़ लिया, हाँ ठीक है, चलो कोर्ट में ये आ गया, रिजल्ट आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन जो बस सुन के छोड़, कहते हैं अरे नहीं वहाँ से होने से क्या होगा, हम मानेंगे तभी ना। तो मैं इस किताब में ही बस वैसी छोटी छोटी बातें हैं, लोगों की छोटी छोटी इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो मैं चाहती हूँ कि अगर किसी ने नहीं उसको महसूस किया है तो शायद उसे महसूस करके वो अपने ही आसपास के लोगों का जीवन सफल करें। तो देखिए किस तरह से हज़ारीबाग की मिट्टी में एक ऐसी चीज़ तो है जहाँ से बहुत सारे यंग पोएट, इस्माइल ज़फ़र आप कह ले, फातिमा ज़ोहरा कह ले, आप मिहिर वत्स कह ले, और यंग ओल्ड पोएट भी सुभाषिस दास, बुलू इमाम और नीलिमा सिन्हा जी, इस तरह के पोएट भी हैं जिन्होंने बहुत बेहतरीन पोइट्री लिखी है। आपको बता दूं कि काजोल ऐकोत हज़ारीबाग के DAV से ही हैं, जिन्होंने बहुत कम उम्र में 3-4 किताबें लिखी हैं, और उनकी जो अनसोशल अमीगो किताब है वो बेस्ट सेलर कहलाई है। ऐसे नहीं है, एक अंकुर है 22-23 साल की उम्र में उन्होंने 3-4 किताबें लिख दी, उसका भी बेस्ट सेलर किताब हुआ है।
तो शिवांजलि, ये जो बेस्ट सेलर वाला चक्कर है हजारीबाग से, बहुत सारे पोएट्स को हमने देखा, बहुत सारे ऑथर्स को देखा, आप क्या समझती हैं, क्या इंस्पायर करते हैं ये लोग आपको बुक लिखने के लिए, या फिर कहीं और से इंस्पिरेशन आता है? देखिए, मैं अभी तो ये नहीं सोच रही कि मेरी किताब बेस्ट सेलर में जाए। मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने जो इसमें थॉट्स लिखे वो सारे लोगों तक पहुँचे, कि वो इस चीज़ पे फोकस करे, समझे। बेस्ट सेलर के बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं कहूँगी। अगर मेरी किताब अच्छी होगी, लोगों को पसंद आएगी, वो अपने दिल से इन सारी कविताओं को कनेक्ट करेंगे, एक नहीं, दो नहीं, या तो कुछ लोग पूरी 19 को ही कनेक्ट कर ले, तो मैं बस अभी यही चाहती हूँ कि मेरे जो थॉट्स हैं वो लोगों तक पहुँचे। बेस्ट सेलर की बात तो अलग ही है। वैसे आपने जितने लोगों के बारे में कहा है, मैंने उन सबसे बात भी की है। मैं वो उनमें से कुछ काजल ऐकत और फिर मिहिर वत्स भैया, इन लोगों से मैंने बात भी की है, कांटेक्ट में मैं रहती हूँ इन लोगों से, और ये सब भी एक इंस्पिरेशन ही है मेरे लिए कि हजारीबाग के इतने अच्छे अच्छे कवि है, और मुझे भी एक कहते हैं ना कि हाँ, ये लोग निकले तो मैं भी अपनी थॉट्स को रख सकती हूँ, हजारीबाग के भी लोग रख सकते हैं। बिल्कुल। तो ये आपको ब्लेजिंग सोल जो है लिखने में कितना टाइम लगा, और क्या एक पोएट को एक पोएम को लिखने में कितना टाइम लग जाता है, या फिर टाइम कोई सीमा नहीं होती है, जब मन करता है आप लोग लिख देते हैं? ऐसा, जब किताब हम लिखना शुरू करते हैं तो हम कोई ऐसे बंधन में नहीं रहते हैं कि नहीं, मतलब कि होता है ना कि अभी तुरंत लिखना है। जब जैसे कि अगर हम किसी इंसान से, अब मेरा तो पर्सनल रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में है, तो मुझे 1.5 साल लगा था ये किताब लिखने में, क्योंकि एक ही दिन में तो मैं इतने सारे लोगों से बात नहीं कर पाऊंगी, और जिनका जो विचार मेरे दिल को मतलब टच करेगा, उन्हीं के बारे में मैं थॉट्स लिखती थी। तो मुझे 1.5 साल लगा ये कविता लिखने में। बिल्कुल। तो थोड़ा हम लोग शिवांजलि के मम्मी पापा से ही बात करेंगे। इनके हम लोग घर आए हुए थे तो मम्मी बहुत मुस्कुरा रहे हैं किनारे। तो मम्मी जी, थोड़ा बताइए ये कि आपकी बेटी पढ़ाई करते करते ये किताब लिख रही है, क्या आपने कभी सोचा था कि हजारीबाग में ब्लेजिंग सोल करके शिवांजलि के नाम से एक बुक आएगा और आप लोग उरिया में रहते हुए इतना गर्व महसूस करेंगे? ऐसा सोचे तो नहीं थे, लेकिन हाँ, विश्वास था कि मेरा बच्चा लोग कुछ अच्छा करेगा। मतलब विश्वास है अभी भी? हाँ, ये विश्वास है कि जो भी करे इन लोग बहुत अच्छा करेगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा करेगा। चलिए, बढ़िया। तो देखिए, मम्मी बोल रही हैं कि बहुत अच्छा करेगा। इनके पापा यहाँ पे हैं। तो आप बताइए, क्या आप भी एक अपने टाइम में फुटबॉलर रह चुके हैं और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, तो जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है जो लोग करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं, उसको आप हमेशा प्रेरित करते थे कि मना करते थे कि इन सब चीज़ें ना करें? नहीं, प्रेरित करते थे। और ये एक्स्ट्रा एक्टिविटी होना चाहिए बच्चों में, या भी जो भी जन है उनमें होना चाहिए। इससे क्या होता है कि ब्रेन फ्री होता है, और आप जो कर रहे हैं रेगुलर वर्क, उसमें मन लगता है। मतलब बच्चों को फ्री छोड़ना चाहिए कि जो भी क्रिएटिव काम है वो करें। हाँ, बच्चों को फ्री छोड़िए, बट यू हैव टू सेव हिम। मतलब आपको केयर करना है, यू हैव टू टेक केयर, कहीं गलत रास्ते पे ना जा रहे हैं। एंड यू डू योर ओन वर्क, सक्सेस विल ऑटोमेटिकली कम। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। तो यही है, जाते जाते हम लोग शिवांजलि से 2-4 लाइन सुनेंगे। आपकी जो कविता है जो लिखी है आपने, उसके 2-4 लाइन दर्शकों को सुना दें, और उसके बाद हम लोग यहीं पे अपनी बात खत्म करेंगे। ये मेरी बहुत ही फेवरेट कविता है, क्योंकि इस कविता में मैंने अपनी मम्मी से बात किया है। तो मैं 2 लाइन कहना चाहूँगी इस किताब के बारे में, इस पोएम के बारे में। कविता का नाम है डिज़ायर। टुडे आई वॉज हैविंग अ डीप कॉन्वर्सेशन विथ माई मॉम, with long hair, oil massages, and long tea break in evening. She told me stories about her life, which carried a rich genre. The one about how she always handled all situations boldly, and second, the stories of her hobbies was my favorite. There are some stories which she always repeat. While taking a sip, she says, what else she can do other than accepting it. Even with colorful, rich genre, she never fulfilled her dream, and every time it makes me realize how much it's necessary to achieve our dream. तो ये किताब मैंने अपनी मम्मी से मेरी मम्मी मुझसे ऐसे तो जब मैं फ्री रहती हूँ, मतलब जनरली तो मैं संडे को ही फ्री रहती हूँ, तो मम्मी से कुछ ना कुछ इधर उधर की बातें किया करती थी। तो मम्मी हमेशा एक ही बात रिपीट करती थी कि जो हम नहीं पूरा कर पाए, जो मेरा एक ख्वाहिश था कि हम कुछ करें, वो हम चाहते कि मेरा बच्चा लोग करे। और यही बात मम्मी मतलब इनडायरेक्टली मुझे मोटिवेट करती है ये बातें कह के। तो मैंने उनकी विचार को, मुझे लगा कि और सबको भी जानना ज़रूरी है कि अपनी ख्वाहिश अगर आप ना पूरी करें तो उम्र भर एक गिल्ट रहता है अपने मन में। तो अपनी खुशी के लिए आप कम से कम अपनी ख्वाहिश को पूरा करें। क्या ये बुक अवेलेबल है अमेज़न में भी? हाँ, ये बुक अवेलेबल है अमेज़न में। और तो देखिए, हजारीबाग दर्शकों से अनुरोध है कि आप हजारीबाग की बेटी की
किताब जो है प्लेजिंग सोल वो अमेज़ॉन पे ऑर्डर कर सकते हैं और 19 कविताएं हैं, इसको पढ़ें और समझें हज़ारीबाग के बारे में, हज़ारीबाग की लड़की कैसे लिखती है, क्या लिखती है, उसको आप जज करें, रिव्यू करें और उन्हें और उनका और मनोबल बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांजलि HB लाइव में बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।